क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी चिंता और तनाव का असली कारण क्या है? क्या आप सच में अतीत और भविष्य के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम बात करेंगे एखर्ट टोल की मशहूर किताब द पावर ऑफ नाउ के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों से मुक्त होकर वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जी सकते हैं। तो चलिए आज हम इस किताब की गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि कैसे यह हमारे जीवन में सच्ची शांति और आनंद ला सकती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो विदाउट वेस्टिंग शुरू करते हैं आज की बुक द पावर ऑफ नाउ बाय एखर्ट टोल, ओनली ऑन फ्रॉम किताब YouTube चैनल। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम समझते हैं द मैजिक ऑफ नाउ को। द पावर ऑफ नाउ एक ऐसी किताब है जो हमें समझाती है कि हमारी जिंदगी की सारी परेशानियां अक्सर अतीत और भविष्य के बारे में सोचने से आती हैं, लेकिन असली जीवन तो नाउ यानी अभी इसी क्षण में होता है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों से दूरी बनाकर वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जी सकते हैं। एखर्ट कहते हैं, हमारा सबसे बड़ा भ्रम ये है कि हम अपने अतीत और भविष्य में रहकर अपने जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अभी के बाहर कुछ भी नहीं है। अतीत और भविष्य सिर्फ हमारे मन के बनाए हुए भ्रम और वहम है। यहाँ पर लेखक ने अपने जीवन को बदलने वाला अनुभव भी शेयर किया है। जब लेखक 29 साल की उम्र में थे तो उन्हें एक गहरी घबराहट और भय का सामना करना पड़ा। ये डर नया नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय चिंता और अवसाद में गुजारा था। लेकिन इस बार यह भावना इतनी तीव्र थी कि उन्होंने खुद से कहा, मैं अब अपने साथ और नहीं रह सकता। इस विचार ने उनके भीतर एक नई जागरूकता को जन्म दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर दो अलग अलग अस्तित्व हैं, एक मैं और दूसरा स्वयं, और संभवतः इनमें से केवल एक ही वास्तविक हो सकता है। ये आत्मचिंतन उन्हें गहरे ध्यान की स्थिति में ले गया, जहां उनके विचार रुक गए और एक शांत विचारहीन अवस्था में प्रवेश किया। अगले दिन जब वे जागे तो उन्होंने महसूस किया कि सब कुछ नया और ताजा लग रहा था, जैसे कि उनका नया जन्म हुआ हो। उनका पुराना अस्तित्व, जिसमें इतनी सारी परेशानियां और तनाव थे, मानो गायब हो गया था। इसी के साथ मन से मुक्ति यानी फ्रीडम फ्रॉम द माइंड को भी समझना जरूरी है। टोल के अनुसार हमारे विचारों का नियंत्रण शोर हमें उस गहरे मौन से दूर कर देता है जो हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। ये शोर हमारे भीतर एक झूठी पहचान पैदा करता है जो हमें भय और पीड़ा में जकड़े रखता है। उन्होंने ये समझाया कि जब हम अपने मन से जुड़े होते हैं तब हम एक झूठी पहचान में जकड़े हुए रहते हैं जो हमें वास्तविक आनंद और शांति से दूर रखती है। मन से अलग होना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने असली अस्तित्व को पहचान सकें। जब आप अपने विचारों को एक दर्शक के रूप में दूर से देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास के साथ आपको उन विचारों के बीच में एक खाली स्थान नजर आने लगेगा, जिसे टोल नो माइंड कहते हैं। ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कोई विचार नहीं होते, बस चेतना होती है। इस अवस्था में प्रवेश करना ही हमें सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करवाता है। लेखक बताते हैं कि हमारे जीवन के सबसे सुंदर पल वो होते हैं जिन पलों में हम प्रेजेंट में जी रहे होते हैं, चाहे वो कोई संगीत सुनना हो या प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करना हो या किसी की कंपनी को एंजॉय करना हो। जब हम पूरी तरह से नाव में होते हैं तभी हम जीवन के असली सुख और शांति को महसूस कर पाते हैं। द पावर ऑफ नाउ एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती हमारे अपने मन से मुक्त होना है। हमें अपने मन को नियंत्रण नहीं करना, बल्कि उससे दूरी बनाकर एक दर्शक के रूप में उसे देखना है। यही वो रास्ता है जिससे हम सच्चे आनंद और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अभी यानी नाव में जीने के लिए? तो दोस्तों, खुशी पाने का पहला कदम है अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने मन से मुक्त होना।
और इसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है पूरी तरह से वर्तमान क्षण में डूब जाना और अपने भीतरी विचारक को सिर्फ एक दर्शक के रूप में देखना। तो दोस्तों, आप भी अपनी आनंद की स्थिति को बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजविंदर सिंह लेता हूं आपसे इजाजत और मिलेंगे नई वीडियो में नई समरी के साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए किताबें पढ़िए, सुनिए और अपनी लाइफ में नई नई चीजें जरूर ऐड करिए। मिलेंगे नई वीडियो में नई समरी के साथ। जय हिंद, जय